अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का ट्रेपेजॉइडल रूल। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करने के लिए वन ऑफ द रूल है जिसको ट्रेपेजॉइडल रूल कहते हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम तब करते हैं जब आपके पास एनालिटिक तरीके से इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा हो या वो बहुत टीडियस हो, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यूज़ मुश्किल से मिल रही हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम तब करते हैं या आपको कोई भी वैल्यूज़ टेबुलर फॉर्म में दी जाती हैं कि एक टेबल की फॉर्म में दे दिया जाता है कि लेट से आपको ऐसे दे दिया जाए कि ये एक टेबल है, इसमें आपको बता दिया जाए कि एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, लेट से एक्स की वैल्यू 1 है, एफ एक्स की 2 है, ये 2 है, इसको 5 कर दिया जाए, ये 3 है, इसको 10 कर दिया जाए, और ये 4 है, इसको 15 कर दिया जाए। तो इस सेंस में आपने क्या यूज़ करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करना है। तो ये तो बेसिक का हिस्सा इसका मोटिव था। और इंटीग्रेशन जब भी आप करते हो तो आपका मोटिव ये होता है कि आपने एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना होता है। तो लेट करें कि आपके पास ये ए से लेके बी तक एक कर्व है जो कि इस तरह मूव कर रही है। ठीक है, तो इसके नीचे वाला आपने एरिया फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करेंगे। इसमें एक टर्म यूज़ करेंगे ट्रेपीजियम, कि हम उसको एक ट्रेपेजियम की शक्ल में बना देंगे। ये जो इस तरह हमने इस लाइन को इससे मिला दिया और इसी तरह इस लाइन को इससे मिला दिया और इस लाइन को इससे मिला दिया, तो हमने एक ट्रेपेजियम बना दिया है। ट्रेपेजियम बेसिकली क्या होता है? ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम इज़ अ ट्रेपेजियम इज़ अ शेप हुज टू लेंथ्स आर पैरेलल। जो उसकी टू लेंथ्स होंगी ना, कम से कम ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ पैरेलल होंगी। बाकी दो लेंथ से हमारा कोई मतलब नहीं है। और दो लेंथ के दरमियान जो पैरेलल शेप्स हों, पैरेलल लेंथ होगी, उनके जो दरमियानी डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? एच कह देंगे हम उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि आपने उस कर्व के नीचे वाले एरिया को आपने एक ट्रेपेजियम से डिनोट कर दिया है, मतलब ये जो एरिया है आपने इसको क्या कह दिया है? ट्रेपेजियम। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके पास किसके इक्वल होता है? अब एक हमने उनके दरमियानी फासले को क्या कह दिया था? ये दो पैरेलल लाइन थी, उनके दरमियानी फासले को हमने क्या कह दिया था? हमने कह दिया था एच। तो एक एच बाई टू होगा यहाँ पे, फिर पैरेलल लाइन, ठीक है, जो ये वाली है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर लाइन। ये एच यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय पैरेलल लाइन्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल लाइन को आप कैसे शो करवाएंगे? जैसे आपने यहाँ पे ए कहा था, ये बी कहा था, लेट से आपके पास इस तरह का एरिया था, ये आपके पास पॉइंट होगा एफ ऑफ ए और ये पॉइंट होगा आपके पास एफ ऑफ बी पॉइंट होगा। तो पैरेलल लाइंस आपके पास कौन सी हो जाएंगी? एफ ऑफ ए हो जाएंगी प्लस एफ ऑफ बी, ये दोनों आपके पास क्या होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। और आपके पास जो होगी परपेंडिकुलर लाइन, वो आपके पास एच होगी। ठीक है, इनका जो दरमियानी डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे आपके पास एच आ जाएगा और 1/2 से आप डिवाइड कर देंगे। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? h/2 एफ ऑफ ए प्लस एफ ओ बी। ये तो वो फार्मूला था कि आपने कर्व को सिर्फ एक ट्रेपेजियम में डिफाइन किया और उसका आपने एरिया फाइंड कर लिया। तो ये आपके पास उसकी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। लेट से अब कोई और केस आ जाता है कि हमारे पास उसी कर्व को हम दो ट्रेपेजियम में लिखते हैं,
कि हम उसी कर्व को दो ट्रेपेजियम में इस तरह भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना, कि एक से ज़्यादा ट्रेपेजियम और हम कहते हैं कि हम अपना काम बांटना चाहते हैं छोटे छोटे ट्रेपेजियम में, तो उस तरह भी जी आप कर सकते हैं। उस तरह करने के लिए लेट से वही कर्व है आपके पास, ये आपके पास पॉइंट है एक, और ये आपके पास लेट से एक पॉइंट है, इसको आप मिला दें ऐसे। और इस कर्व को आप कैसे करना चाहते हैं, लेट से ये आपने दो ट्रेपेजियम इसके बनाने हैं, और इसमें स्टूडेंट्स एक बात को अपने माइंड में रखना है कि जो आपने दो ट्रेपेजियम में उसको डिनोट किया हुआ है, ठीक है, एक पहला ट्रेपेजियम आपके पास ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, तो इनकी दरमियानी विड्थ बराबर होनी चाहिए, मतलब ये है एच है, तो ये वाला भी आपके पास क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, कि इक्वल नंबर ऑफ विड्थ आपके पास होनी चाहिए, तभी आपके पास ये फार्मूला कैलकुलेट सही होगा। आप यहाँ ये पॉइंट को ये कह देते हैं, ये पॉइंट को बी, लेट से इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, x2 पॉइंट है, ये मेरे पास x0 पॉइंट और ये मेरे पास x1 पॉइंट है। लेट कर लेते हैं ना इसको, तो इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जी हाँ, कि आपके पास ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन कैसे आएगी, इसको हम पहला ट्रेपेजियम कह देते हैं, इसको हम दूसरा ट्रेपेजियम कह देते हैं। वो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वन प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम टू, यानी आपने इसका अलग से एरिया फाइंड करना है और इसका अलग से एरिया फाइंड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, दोनों ट्रेपेजियम्स के एरियाज आ जाएंगे। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है मज़ीद। जैसे आपने पहले कहा कि ए से बी था एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो वैसे ही आपके पास आ जाएगा। अब देखें ट्रेपेजियम वन में कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं, एक तो आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट है, एक आपके पास एफ ऑफ एक्स वन है, ठीक है ना, यही चीज़ें ना, एक यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट होगा और यहाँ पे होगा एफ ऑफ एक्स वन, और एफ यहाँ पे एक्स नॉट है और यहाँ पे एक्स वन है आपके पास फिगर में, तो इसी को हमने यूज़ करना है। और यहाँ पे आपके पास एक्स नॉट है, एक्स वन है और एच सब में सेम होगा, तो ट्रेपेजियम वन का एरिया क्या आ जाएगा, वही आपके पास वही फार्मूला है, 1/2 पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, वही बात हमने करनी है इसमें भी। तो 1/2 आ जाएगा इसमें, पैरेलल लाइंस में आपके पास क्या आ जाएंगे, वन एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन, और परपेंडिकुलर लाइन में आपके पास क्या आ जाएगा, वही एच आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, h/2 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वन बन जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वन। इसी तरह जब आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम टू कैलकुलेट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा h/2 एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ
x2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल एरिया क्योंकि हमने फाइंड करना है, वो आपके पास किसके इक्वल है, 1 का एरिया प्लस 2 का एरिया। ठीक है, तो इसमें जस्ट आप वैल्यूज रखें आपके पास जो जो भी हैं, तो आपके पास एक फार्मूला कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। h/2 f of x naught प्लस f of x1 प्लस h/2 f of x1 f of x2 आपके पास आ जाएगा। तो इसमें अगर h/2 आप कॉमन ले लें, f of x naught प्लस 2f of x1 बन जाएगा प्लस f of x2 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसी तरह आपके पास नंबर ऑफ ट्रेपेजियम 3 हो, यानी n आपके पास 3 हो। ठीक है, n फॉर नंबर ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, n आपके पास नंबर ऑफ ट्रेपेजियम, n आपके पास 3 हो तो एरिया आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, h/2 f of x नॉट प्लस 2f of x1 प्लस 2f of x2 प्लस f of x3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह अगर n आपके पास 4 हो, या इसी को आप सम अप थोड़ा सा करें, h/2 आ गया आपके पास f of x नॉट प्लस 2 इंटू f of x1 प्लस f of x2 प्लस, इसको क्लोज करें, f of x3। ये आपके पास इसका एरिया आ जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 3। अब लेट से आप n इज इक्वल टू n नहीं कर दो, आप जनरलाइज फार्मूला बनाना है ना, तो आप क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व किसके इक्वल आ जाएगा, h/2 f ऑफ x नॉट प्लस 2 इंटू f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस f ऑफ xn-1। ठीक है, प्लस f ऑफ xn उसके बाहर आ जाएगा, सबसे बाहर। तो ये आपके पास टोटल एरिया आपके पास कैलकुलेट कर लेंगे आप। इस रूल को कहते हैं, ये जो फार्मूला है इसको कहते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। ये बड़ा फेमस रूल है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर। जब भी आपके पास आप इजीली नाम फाइंड कर सकते हो एनालिटिकली, आप उसको क्या करें, आप एक टेबल की फॉर्म में कर दें उसको, फंक्शन को, या आपको फंक्शन ऑलरेडी एक टेबल की फॉर्म में दिया हो, तो आप इसके थ्रू इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे x नॉट पॉइंट भी दिए होंगे, x1 पॉइंट भी दिए होंगे, x2 पॉइंट भी, xn-1 भी और xn पॉइंट भी दिए होंगे, तो उनसे रिलेटेड फंक्शन वैल्यूज भी दी होंगी। और जो इसमें h होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, b माइनस ए आपके पास, b माइनस ए ओवर 2, ये h की वैल्यू होगी कि b आपके पास जो अपर लिमिट दी होगी वो माइनस लोअर लिमिट आपके पास जो भी होगी वो ओवर 2, ये आपके पास h की वैल्यू होगी। यहाँ से आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। लेट से हम एक इसका प्रॉब्लम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास कोई इस तरह से हो सकता है, उसमें पॉइंट भी दिए होंगे और उसमें आपके पास अपर और लोअर लिमिट्स भी दी होंगी। लेट से आपको एक फंक्शन आ जाता है कि इवेलुएट इंटेग्रल 1 to 3 1 ओवर एक्स स्केयर डी एक्स। ठीक है,
आप कहते हैं कि आप इसकी आसानी से भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप इसको ऐसे ही इंटीग्रेट कर लें उसका आंसर भी। लेकिन ये जस्ट आपको टेक्निक सिखाने के लिए ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी टेबुलर, अगर आपको टेबुलर फॉर्म में भी दिया हो इसका डाटा, तो आप इसका डाटा अगर देख लें टेबुलर फॉर्म में, इसका डाटा क्या होगा कि 1 से लेकर 3 तक है। और इसमें ना दो तरह से आपने करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना है। एक इसमें कंडीशन आपको दे दी जाती है, पहली कंडीशन में आपको दे दिया जाता है कि आपने जो नंबर ऑफ पॉइंट्स लेने ना, कि पहली में 3 पॉइंट्स हैं और दूसरे केस में आपके पास 5 पॉइंट्स होंगे। जब 3 पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ ट्रेपेजियम आपके पास कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ ट्रेपेजियम आर 2, ठीक है। कैसे 2 होंगे, हमने वहाँ फिगर में पढ़ा था, इस तरह आपके पास फिगर थी, आप इस तरह एरिया कैलकुलेट करते थे उसका। तो एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था। देखें नंबर ऑफ पॉइंट तो 3 बन गए ना, 1, 2 और 3, लेकिन इनको जब मिला के आपके पास नंबर ऑफ ट्रेपेजियम 2 बनेंगे, 1 और 2, ठीक है। और जब 5 पॉइंट्स के लिए करना है हमने, तो नंबर ऑफ ट्रेपेजियम इसमें कितने होंगे, R4, ठीक है। कि नंबर ऑफ ट्रेपेजियम 1 लेस देन आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ये आप याद रख लें कि नंबर ऑफ ट्रेपेजियम कितने होंगे, नंबर ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स -1, ये इसका फार्मूला होगा जब भी आपने नंबर ऑफ ट्रेपेजियम का पता लगाना हो, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ ट्रेपेजियम कितने हो सकते हैं। तो अब कोशिश करते हैं, इसको एग्जांपल को सॉल्व करते हैं विद द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी ट्राई करते हैं। आपने आपके पास एक टेबल बना लें, एक एक्स की वैल्यू आपके पास है अगर, उससे रिलेटेड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बना लें। एफ ऑफ एक्स आपके पास 1/x² है, ठीक है। ये आपने बात ही याद रखनी है, और टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, इसमें आपके पास वैल्यूज़ आती रहेंगी। अब 3 पॉइंट्स है तो 3 वैल्यूज़ चाहिए हमें। एक एक्स की वैल्यू आपके पास देखें कि ए आपके पास था 1 लोअर लिमिट, बी आपके पास था 3। यहाँ से एच आप कैलकुलेट कर लें, 3 - 1/2, ठीक है। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 1 आपके पास। जब ए की वैल्यू 1 है, एक्स नॉट आप यहाँ पे लिखेंगे, ये आपके पास कौन सी वैल्यू होगी, एक्स नॉट की। तो उससे रिलेटेड आप इसमें अगर पुट करें एफ ऑफ एक्स नॉट, तो वो आपके पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ले लें x1 वैल्यू। तो x1 वैल्यू आपने कैसे लेनी है, एक्स नॉट में एच प्लस कर दें, ठीक है। जैसे आपने कहा था कि x1 - एक्स नॉट आपके पास एच के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। वो तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर हो, फिर डिवाइड बाय 2 करना है। अगर बिटवीन कंसेक्टिव पॉइंट तो आपने वहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना। तो आपके पास x1 में एक्स नॉट में एच ऐड कर दें, तो आपके पास ये 2 आ जाएगा इस तरह। और 2 पे आपने जब इस पे वैल्यू फाइंड की तो वो 0.25 आ गई। और इसी तरह x2 जब आपने फाइंड करना है, तो x1 में h ऐड कर देना है, वो 3 आ गई आपके पास। तो 3 पे आपकी कौन सी कितनी वैल्यू आ रही है, 0.11 वैल्यू आ रही है। इस फंक्शन पे पुट करें। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट भी है, x1 भी है, x2 भी है, एफ ऑफ एक्स नॉट भी है, एफ ऑफ एक्स1 भी है, एफ ऑफ x2 भी है। तो इसको आप जस्ट फार्मूला में पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 1/x² किसके इक्वल आ जाएगा, h/2 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2 f of x1 प्लस f of x2। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी, जस्ट आपने h आपके पास 1 है,
एफ ऑफ एक्स नॉट आपके पास 1 था, 2, एफ ऑफ एक्स 1 आपके पास 0.25 है, प्लस एफ ऑफ एक्स 2 आपके पास 0.11 है। या वैल्यूज़ पुट कर दें इसके अंदर, 1/2, 1 प्लस ये 0.5 हो जाएगा, प्लस 0.11, तो 1/2/1.61, 1.61/2, ये आपके पास 0.805 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व कर लिया। अब आप देखते हैं कि ये एनालिटिकली सॉल्व करके भी आंसर आपका यही आता है कि नहीं आता। तो उस तरह भी आप कर सकते हैं, 3/1 एक्स स्केयर, ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करें, -1/x होगी इंटीग्रेशन, 3 to 1 यहाँ पे आ जाएगा, और एक दफ़ा 1 पुट करें, एक दफ़ा आप इसमें -1 पुट करें। तो देखें, एक दफ़ा 3 पुट करें, एक दफ़ा -1 पुट करें, 3 पुट किया, -1/3 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 के, जो कि होता है 0.67। न्यूमेरिकल से आपका आंसर था 0.805। ठीक है, न्यूमेरिकली। और एनालिटिकली आपके पास आया 0.67। तो ये यहाँ पे एक ये बात है कि जितने आप नंबर ऑफ ट्रेपेजियम लार्ज करते जाएंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा करते जाएंगे, तो आपका आंसर एनालिटिक आंसर को कन्वर्ज करना शुरू हो जाएगा। अभी आपके पास नंबर ऑफ ट्रेपेजियम थोड़े से थे, तो इसमें इसलिए आपके पास आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अब आपने 5 पॉइंट से करना है पार्ट 2 इसका, 5 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट से करने के लिए आपने उसी को फार्मूले में 5 पॉइंट्स पुट कर देने हैं। आपके पास फंक्शन था 1/x²dx, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी थी। फिर से एक टेबल कंस्ट्रक्ट करें, यहाँ पे आपके पास x है और यहाँ पे आपके पास f ऑफ x है। ये पहला पॉइंट x0 कह देते हैं, इसको x1 कह देते हैं, इसको x2 कह देते हैं, इसको x3 और इसको x4 कह देते हैं। x0 आपके पास जस्ट 1 होगा, और इसमें h आपने कैलकुलेट कैसे करना है, b माइनस a/4, क्योंकि अब इसमें नंबर ऑफ ट्रेपेजियम 4 आ रहे हैं ना, n = 4 आ रहा है अब आपके पास। तो इसमें आप बाय 4 कर देंगे, h का उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो b आपके पास वैल्यू है 3 - 1 है ओवर 4, तो ये आपके पास 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो 0.5 आपने ऐड करना है हमेशा x0 और x1 में। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1.5, ये 2, ये 2.5, ये 3। देखा, उसी जो कन्वर्ज कर देगा, पहला पॉइंट 1 है, दूसरा 3 है, लिमिट्स चेंज नहीं होंगी। पहला पॉइंट जो लोअर लिमिट है वो x0 आएगी, जो अपर लिमिट है वो x एंड वाली x आएगी। तो यहाँ पे ये 1 के इक्वल आ जाएगा, और ये आपके पास 0.44 के इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास 0.25 के इक्वल आ जाएगा, ये 0.16 के इक्वल, और ये 0.11 के इक्वल आ जाएगा। अब जस्ट आपने क्या करना है, फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, आपके पास 1 2 3 आपने कैलकुलेट करना है। 1/x²dx, तो जस्ट आपने फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, वो वैसे ही h/2 हो जाएगा आपके पास। h/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x0, फिर 2 लगा के f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3,
एंड एंड पे क्या एफ ऑफ x4 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स 5 है लेकिन n आपके पास एंड वाला 4 तक जा रहा है, तो यहाँ पे जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दें। h आपके पास कितना है 0.5 है, ओवर ये 2 है। एफ ऑफ एक्स नॉट आपने कितना कैलकुलेट किया था, पिछले पेज पे चलते हैं, वो था आपके पास 1 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ x1 आपने कितना कैलकुलेट किया था 0.44। इसी तरह नेक्स्ट 0.25, 0.16 और एंड पे 0.11 वैल्यू आ जाएगी। इसको जस्ट जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर क्या इसका आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे h/n आएगा इसमें, सॉरी। जी स्टूडेंट्स, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर क्या आ रहा है 0.7025 आंसर आ रहा है। देखें जब एनालिटिक आंसर इसका क्या था, वो था 0.67। जब आपने 3 पॉइंट्स किए, एनालिटिकल आंसर आपके पास क्या आ रहा है 0.67। 3 पॉइंट्स ट्रेपेजॉइडल रूल्स के साथ क्या आ रहा है 0.805। 5 पॉइंट्स के साथ क्या आ रहा है 0.7025। देखें ये बहुत ज़्यादा करीब हो रहा है आपके पास एनालिटिक आंसर से। तो यहाँ से यही कंक्लूजन निकलती है कि जब भी आप नंबर ऑफ़ पॉइंट्स इंक्रीज़ करते जाएंगे आपका आंसर जो उसका ओरिजिनल आंसर है उसको अप्रोच करता जाएगा, जो उसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।